हेलो बच्चों, जल्दी से आ जाओ। फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ मैं। इस कहानी का नाम है अक्लमंद हंस। एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर 20 हंस रहते थे, लेकिन उन सब में एक हंस बहुत सियाना था। सियाना मतलब बहुत अक्लमंद था, और सब उसकी रेस्पेक्ट करते थे और उसको ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया। यानी एक पेड़ था, उसके नीचे छोटी सी बेल जो थी, बेल होती है ना, क्रीपर्स बोलते हैं जिसको, वो लिपट रही थी उस पेड़ में। तो ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा कि देखो, इस बेल को यहाँ से हमको तोड़ देना चाहिए, नहीं तो एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। तो एक युवा हंस ने हंसते हुए बोला, ताऊ आप भी कैसी बातें करते हो, ये छोटी सी बेल हमें मौत के मुंह में कैसे ले जा सकती है। तब उस सयाने हंस ने समझाया कि आज तुम्हें ये छोटी लग रही है, धीरे धीरे पेड़ के सारे तने को लपेट लपेट कर यह ऊपर तक चली आएगी, फिर यह मोटी हो जाएगी और पेड़ से चिपक जाएगी। तब नीचे से कोई ऊपर पेड़ पर चढ़ भी सकता है, इसको सीढ़ी बनाकर इसके सहारे कोई ऊपर तक आ जाएगा, क्योंकि पेड़ वैसे ही मोटा है और उसमें यह बेल लिपट कर मोटी हो जाएगी, तो एक मजबूत सपोर्ट मिल जाएगा। तो ऐसे कोई शिकारी भी इसके सहारे ऊपर चढ़ सकता है और फिर हम तक पहुंच सकता है। तो दूसरे हंसों को विश्वास नहीं हुआ। वो लोग हंसने लगे कि छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बन जाएगी भला। एक और हंस हंस के बोला कि ताऊ, तू तो छोटी सी बेल को खींचकर कुछ ज्यादा ही लंबा कर रहा है। और एक और हंस भी बड़बड़ाने लगा कि ये तो अपनी अकल का रौब डालने के लिए कुछ कहानी बना रहा है। इस प्रकार 3 लोगों ने उसका मजाक उड़ा दिया। किसी ने भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि वो लोग दूर तक नहीं सोच पा रहे थे। समय धीरे धीरे बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपर पेड़ की शाखा तक पहुंच गई और बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ, तो सचमुच ही पेड़ के लिए एक सीढ़ी जैसा बन गया वो, जिसको पकड़कर कोई भी आसानी से ऊपर जा सकता था। अब जब ऐसा हो गया, तब सबको ताऊ की बात की सच्चाई नजर आने लगी, लेकिन अब तो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि अब उसको नष्ट नहीं कर सकते थे। काटने से वो फिर से बढ़ जाती। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए थे, तब एक शिकारी उधर से आया। उसने पेड़ पर बनी मोटी सी बेल को देखते ही उसके दिमाग में आइडिया आया कि इससे तो मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ और सब हंसों को पकड़ सकता हूँ। तो वो उससे ऊपर चढ़ गया और वहां जाकर जाल बिछा दिया और चला गया। शाम हुई, सारे हंस लौट के घर आए और पेड़ पर उतरे, तो जो शिकारी ने जाल बिछाया था उसमें बुरी तरह फंस गए। जब वो फड़फड़ाने लगे, वो निकल नहीं पाए, तब उन्हें याद आया कि इस हंस ने, जिसको लोग ताऊ कहते थे, बहुत पहले ही ये सब बात बोल दी थी, पर हम सब नहीं माने। अब वे अपने आप को कोस रहे थे और पछता रहे थे, और ताऊ सबसे नाराज होकर चुपचाप बैठा हुआ था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा कि ताऊ, माना हम मूर्ख हैं, लेकिन प्लीज अब हमसे मुंह मत फेरो, आपके पास तो ज्यादा अकल है, आप ही इस समस्या का कोई सॉल्यूशन बताओ। दूसरा हंस बोला, हाँ ताऊ, इस संकट से तो आप ही निकाल सकते हैं, अब हम आगे से आपकी कोई भी बात नहीं टालेंगे, प्लीज इस बार माफ कर दो। तो बाकी सब हंस भी आ गए और उन्होंने बोला कि हाँ ताऊ, हम सभी माफी मांग रहे हैं, हम बहुत शर्मिंदा हैं। जब सब लोग ऐसा कहने लगे, तब ताऊ ने, अक्लमंद हंस ने बोला, अगर तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा, तब हम लोग मरने की एक्टिंग करेंगे। वो समझेगा सारे हंस जाल में फंसकर मर गए हैं और वो हम सबको निकाल निकाल कर जाल से बाहर रखता जाएगा।
बाहर रखेगा तो भी हम इस तरह पड़े रहेंगे जैसे हम मर गए हैं। जैसे ही वो आखिरी हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा और मेरी सीटी सुनते ही तुम सब उड़ जाना। अब प्लान के मुताबिक सुबह शिकारी आया तो हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। सचमुच शिकारी सब हंसों को मरा हुआ समझकर जमीन पर पटकता गया। जब आखिरी हंस को उसने जमीन पर रखा, ताऊ ने सीटी बजाई और सारे हंस एक ही सीटी में उड़ गए। शिकारी अवाक होकर देखता रह गया। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमको जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनकी बात को सीरियसली लेना चाहिए, मानना चाहिए, हल्के में लेके हंसी नहीं उड़ा देना चाहिए, क्योंकि आखिर में वही होता है जो बुद्धिमान लोग कहते हैं, वो पहले से ही दूर की बात सोच लेते हैं। ठीक है ना? ओके।